नमस्कार। आज के इस सेशन में हम साइबर स्वच्छता, मोबाइल और IoT डिवाइस उपकरणों के बारे में जानकारी लेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि साइबर स्वच्छता कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम इस सेशन में स्टार्ट करने से पहले ये जान लेंगे कि हमारे I4C का विजन क्या है। हम I4C के अंदर ये ध्यान रखते हैं कि हम कैसे लोगों को एक सेफ साइबर स्पेस, सुरक्षित साइबर स्पेस प्रोवाइड करें। इसके साथ साथ हमारा मिशन ये है कि हम ऐसा फ्रेमवर्क या ऐसा ढांचा लोगों तक दें जिसके अंदर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके इस देश के अंदर। तो थोड़ा सा हम साइबर स्वच्छता के बारे में जानते हैं। साइबर स्वच्छता होता क्या है? साइबर स्वच्छता एक ऐसा साइबर एनवायरनमेंट है जिसमें हमें अपने इर्द गिर्द हो रही साइबर एक्टिविटीज़ के बारे में बहुत ही जागरूक रहना होता है। अगर हम खराब साइबर स्वच्छता या वीक साइबर स्वच्छता को अपनाते हैं अपने जीवन में, तो उसके कारण हमारी डिजिटल संपत्ति, व्यक्तित्व जानकारी और महत्वपूर्ण प्रणालियों को हमले के प्रति संवेदनशीलता बढ़ सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा डेटा उल्लंघन, वित्तीय नुकसान और प्रतिष्ठित क्षति महसूस होती है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि साइबर हाइजीन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साइबर हाइजीन से हम अपना पर्सनल डेटा को सेफगार्ड कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम अपने जितने भी बिजनेस ऑपरेशंस हैं उनको भी हम सुरक्षित रह सकते हैं। यही नहीं, हम अपने वित्तीय घाटों और उसके कारण होने वाली लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से भी सेफ महसूस कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं साइबर हाइजीन या साइबर स्वच्छता मेंटेन करने के लिए। सबसे पहला जो बिंदु है वो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मैनेजमेंट। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अपने सभी अकाउंट, चाहे वो हमारा व्हाट्सएप हो, ईमेल हो या हम कोई भी अदर एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, उसके अंदर हमेशा अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मैनेजमेंट रखें। नेक्स्ट है हमारा रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट। रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट का मतलब ये है कि आप समय समय पर आने वाले नोटिफिकेशंस अपने मोबाइल में, अपने विंडोज़ में जो भी आते हैं उनको आप अपडेट करते रहिए। आप हमेशा सेफ ब्राउजिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करें और हमेशा अपने उपकरणों के अंदर डेटा बैकअप और रिकवरी करें। इस सेशन में हम मेनली साइबर हाइजीन के बारे में बात कर रहे हैं और वो भी IoT डिवाइसेस के अंदर। तो साइबर हाइजीन के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे मोबाइल उपकरणों की, क्योंकि कोई भी IoT डिवाइस मोबाइल उपकरणों से ही जुड़ी होती है। अब मोबाइल उपकरणों का अगर हम के प्रकार के बारे में हम जानें तो जैसा कि आप जानते हैं स्मार्टफोन, टैबलेट, अन्य पहनने योग्य वस्तुएं, डिजिटल वॉचेस, ये सब मोबाइल उपकरणों के तरह तरह के प्रकार हैं और इनको सुरक्षित रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी आजकल की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। हम अपने ही मोबाइल डिवाइसेस में अपना व्यक्तिगत डेटा, अपनी बैंकिंग जानकारी, अपनी ईमेल्स और अलग अलग तरह की डेटा को सेव करके रख सकते हैं, जिसके स्वरूप हमें इनको सुरक्षित रखना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। अब सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? तो उसका सबसे बड़ा और पहला स्टेप है कि हम साइबर हाइजीन या साइबर स्वच्छ तरीकों को अपनाएं। अगर हम वो तरीके नहीं अपनाते हैं तो उसके कारण होने वाले नुकसान या हम कमजोरियां बोले, जैसे कि मोबाइल मालवेयर, फिशिंग अटैक, अगर सार्वजनिक वाईफाई के खतरे, ये सब चीज़ें हम अपनी दिनचर्या में मोबाइल गैजेट्स या मोबाइल उपकरणों को यूज़ करने में इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण तरह तरह के अटैक हमारे मोबाइल उपकरणों के अंदर आ जाते हैं। और अगर उसी मोबाइल उपकरण से अगर आपका कोई IoT डिवाइस कनेक्टेड है तो उसके स्वरूप वो हमारे IoT डिवाइस में भी एंटर कर जाता है। तो मोबाइल डिवाइस की साइबर हाइजीन या साइबर हाइजीन के क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या हमें पहलू हैं,
या बिंदु है जिनको हमें अपने जीवन में या अपने इर्द गिर्द लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले उसमें है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, मजबूत पासवर्ड। मजबूत पासवर्ड का मतलब है कि आप अपना पासवर्ड, चाहे वह ईमेल हो, व्हाट्सएप हो या अदर कोई भी एप्लीकेशन आप यूज करते हैं, अलग अलग पासवर्ड रखिए। अब इसका एग्जाम्पल मैं ये देना चाहूंगी, उदाहरण स्वरूप अगर आपका ईमेल का पासवर्ड हैक हो गया है, तो अगर वो पासवर्ड आपने सभी जगह या आपने 2 3 4 ईमेल आईडीज में सेम ही पासवर्ड को रख रखा है, इसके स्वरूप ये होगा कि आपके के सारे अकाउंट जो भी उस पासवर्ड से जुड़े हुए हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। तो हमें हमेशा ये अपने कार्य प्रणाली अपने व्यक्तिगत पर्सनल इंफॉर्मेशन में ये रखना चाहिए कि आप मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें। अलग अलग एप्लीकेशंस, अलग अलग अकाउंट्स के लिए अलग अलग पासवर्ड का उपयोग करें। दूसरी चीज है डिवाइस एन्क्रिप्शन। एन्क्रिप्शन एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। इसके अंदर हमारा डेटा एन्क्रिप्टेड फॉर्म में, एन्क्रिप्टेड मतलब जो कि एक इंसान पढ़ नहीं सकता है, रीडेबल फॉर्मेट नहीं होता है, उसके अंदर सुरक्षित रहता है। तो हमें हमेशा अपने डिवाइस को, अपने डेटा को एन्क्रिप्शन फॉर्मेट में सुरक्षित रखना चाहिए। दूसरा, हमारे सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना चाहिए। इसके स्वरूप आपके ऐप्स हैं मोबाइल के अंदर, अगर आप बात करें, अगर आप अपनी सिस्टम की बात करें जो कि आप डेस्कटॉप यूज़ करते हैं अपने ऑफिस यूज़ के अंदर, उनमें भी होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर जो भी अपडेशंस आते हैं वो आप समय समय पर करते रहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आपको हमेशा विश्वसनीय सुरक्षित ऐप्स ही इंस्टॉल करने चाहिए। इसका मैं एग्जांपल आपको ये देना चाहूँगी कि आप जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करें अपने मोबाइल में, वो आप गूगल प्ले स्टोर, iOS प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें या वेरीफाइड प्लेटफॉर्म से ही डाउनलोड करें। कई बार हमने देखा है कि लोग गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, वहाँ पे कोई एप्लीकेशन का लिंक आएगा, उसको डाउनलोड कर लेते हैं। वो लिंक आपके फिशिंग लिंक होते हैं, जिसके कारण आपके मोबाइल डिवाइसेस में या आपके डेस्कटॉप डिवाइसेस में ना चाहते हुए भी या आपके नॉलेज में ना होते हुए भी वायरसेस, फिशिंग लिंक्स, अटैक्स आपके डिवाइसेस में इनडायरेक्टली एंटर कर जाते हैं। हमें अपने डेटा को रेगुलर बैकअप करना चाहिए। इसका फायदा ये होता है कि अगर आप नियमित रूप से अपने डिवाइस या डेटा को बैकअप करते हैं तो आपका डेटा लॉस है, अगर आपका कोई भी सिस्टम में अटैक हुआ है तो उसके कारण होने वाला डेटा लॉस से आप बच सकते हैं। जब हम मोबाइल डिवाइसेस की बात ही कर रहे हैं तो मैं आपको स्क्रीन पे ये दिखाना चाहती हूँ कि मोबाइल को हमेशा हमें स्कैन करते रहना चाहिए। उसके लिए एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है mKavach 2। ये हमारा सीडेक हैदराबाद के द्वारा एप्लीकेशन बनाया गया है। इस एप्लीकेशन में आपके मोबाइल के अंदर आने वाले थ्रेट या आपको समय समय पर ये सिक्योरिटी एडवाइजरीज भी देता रहता है, जिसके कारण आप अपने एक तरीके से मोबाइल की हेल्थ चेकअप कर सकते हैं। मेरे मोबाइल के अंदर मैंने ऐसा कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है जो कि मैलिशियस है या जो कि रिस्क है, वो आपको रेड कलर से दिखाई देगा, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में देख भी सकते हैं। अगर आपका मोबाइल या कोई एप्लीकेशन आपकी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ले रही है मोबाइल डेटा से जो कि ज़रूरी नहीं है, तो वो भी आपको ये दिखाता है। नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं IoT डिवाइसेस, बिकॉज ये हमारी पूरी ट्रेनिंग जो है वो IoT डिवाइसेस के ऊपर है और आपने इस इन 4-5 दिनों में IoT डिवाइसेस की बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो मैं इसमें संक्षिप्त में आपको ये समझाना चाहूँगी कि IoT डिवाइसेस क्या होती है। जैसा कि आप देखते हैं हमारा स्मार्ट होम सिस्टम का बहुत ही कॉन्सेप्ट चल गया आजकल। आप एप्लीकेशन मोबाइल, आप घर में नहीं हैं बट आप अगर ऑफिस में हैं, आप अपनी मशीन ऑन कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर ऑन कर सकते हैं, AC को ऑन कर सकते हैं, लाइट्स को ऑन कर सकते हैं। ये कैसे हो पा रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है IoT। जितनी ये आपको सुविधा देता है उतना ही ये रिस्की भी है। तो हम इससे कैसे बच सकते हैं? सबसे बड़ी चीज है कि आप साइबर हाइजीन या साइबर स्वच्छ
जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए उनको आप अपनी ज़िंदगी में फॉलो करें। इसका मैं एग्जांपल आपको ये उदाहरण ये देना चाहूँगी, जैसे आप ये देखते हैं कि हम अपना हेल्थ रूटीन फॉलो करते हैं, अपनी पर्सनल हाइजीन को बहुत ही ज़्यादा मेंटेन करते हैं। हम सुबह उठते हैं, हम एक हाइजीन खाना खाते हैं, हम अब हाइजीन रूटीन मेंटेन करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में रहते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी तरीके से हम अपने उपकरणों को, जो भी हम गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, उनके अंदर भी कुछ साइबर हाइजीन स्टेप्स को रेगुलरली फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ पे रेगुलर फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर आप अपना स्वास्थ्य या अपनी पर्सनल हाइजीन एक दिन फॉलो करते हैं, दूसरे दिन नहीं करते हैं, तीसरे दिन नहीं करते हैं, लॉन्ग टाइम तक आप एक अनहेल्दी रूटीन फॉलो कर रहे हैं, उससे आप देखेंगे कि आप बीमारियों के ग्रसित हो जाएंगे। फिर आपको कोई ना कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज भी हो जाती है। तो इनसे बचने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, अपना एक हाइजीन रूटीन फॉलो करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रेगुलरली फॉलो करें। हम सबको साइबर हाइजीन स्टेप्स के बारे में बहुत जानकारियाँ होती है कि हमें किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है, हमें अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, हमें अपने फ़ोन के लॉक के पासवर्ड्स को कोई भी ऐसा पासवर्ड नहीं रखना चाहिए जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, या कोई भी ऐसी चीज़ें सेट नहीं करनी चाहिए पासवर्ड में जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। ये जानते हुए भी कई लोग इसके शिकार हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्हीं की लापरवाही उन्हें व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा देती है। सेम उसी तरीके से IoT डिवाइसेस में भी बहुत सारी कमजोरियां होती है, इन्हें भी हैक किया जा सकता है। अगर ये हैक हो जाता है तो इनडायरेक्टली आपके IoT डिवाइसेस, आपका जो स्मार्ट होम कॉन्सेप्ट है वो आपका अनस्मार्ट होम कॉन्सेप्ट बन जाता है। इसके कारण आपको बहुत अलग अलग तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो IoT डिवाइसेस को सुरक्षित रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमने स्क्रीन पे दिखा रखे हैं। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड बदलें। जब भी आप IoT डिवाइसेस खरीदते हैं तो आप देखेंगे एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आता है। कई लोग उस डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को चेंज ही नहीं करते हैं। ये सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है। आपको हमेशा अपना डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आते ही अपने घर में उसको चेंज कर देना चाहिए। नियमित फर्मवेयर जो होते हैं उनका भी अपडेट करें। अब नियमित फर्मवेयर अपडेट करने का क्या महत्व है, इसको अगर मैं अपने आप डे टू डे लाइफ के साथ समझाऊं तो आप देखेंगे कि अगर हमारे शरीर में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है तो हम क्या करते हैं, हम टॉनिक्स लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं और उस डेफिशिएंसी को रिमूव करते हैं। बट अगर हम उस डेफिशिएंसी को रिमूव नहीं करें तो वो हमारे लिए फ्यूचर में जाके एक बहुत बड़ा बीमारी का कारण बन जाता है। उसी तरीके से, उसी ही उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो हमें अपने डिवाइसेस के भी फर्मवेयर को अपडेट करते रहना चाहिए। नेटवर्क्स का विभाजन बहुत ही सुरक्षित और सुरक्षित और बहुत ही फिल्टर्ड वे में करना चाहिए। जैसे डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट नेटवर्क्स आप यूज़ करें। आप IoT डिवाइसेस का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो आप देखेंगे एक साथ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डिवाइसेस उससे कनेक्टेड होती है, जिसके स्वरूप इसका प्रॉब्लम ये होता है कि अगर किसी तरीके से किसी भी कारणवश IoT डिवाइस में वायरस आ गया है या वो हैक हो गया है तो उससे अफेक्ट होने वाली सारी डिवाइसेस जो सेम नेटवर्क शेयर कर रही है वो भी असुरक्षित हो जाएंगी। तो हमें नेटवर्क विभाजन बहुत ही सही और सिस्टमैटिक वे से करना चाहिए। आप सुरक्षित संचार प्रोटोकॉल को फॉलो करें। अपने आप को किसी भी तरीके की कोई भी होने वाले वॉइस रिकॉग्नाइजेशन जैसी सुविधाएं, जो आपकी ऑडियो है, वीडियो विजुअल्स है, अगर वो आपको ज़रूरत नहीं है तो उसको हर समय ऑन ना रखें। और मॉनिटरिंग और ऑडिट उपकरण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये IoT डिवाइसेस को सुरक्षित रखने के कुछ महत्वपूर्ण और स्टेप्स हैं। अगर हम अब इन दोनों को देखें, मिलाएं कि मोबाइल और IoT डिवाइसेस को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है, तो सबसे बड़ा तरीका है इसमें, सबसे पहला मैंने आपको जो स्टेप्स बताए, पासवर्ड मैनेजमेंट हो गया आपका,
फर्मवेयर अपडेशन हो गया, नेटवर्क विभाजन हो गया, ऐसे बहुत सारे तरीकों के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो हमारा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का क्या महत्व है? अगर आपका पासवर्ड किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज भी हो गया है तो आपको एक मैसेज आएगा कि क्या आपने अपने अकाउंट को लॉगिन किया है। अगर आप अपने डिवाइस पे यस करते हैं तभी वो आपका अकाउंट, जो भी वो संबंधित अकाउंट है, वो लॉगिन होगा। बट अगर आप उसको यस नहीं करते हैं तो आपके पासवर्ड और मेल आईडी होने के साथ भी जो भी यूजर है या मैं उसको बोलूँ हैकर है, वो आपका अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करें। सबसे ज्यादा और जरूरी, साइबर हाइजीन के लिए हमें अपने परिवार के सदस्य, अपने इकोसिस्टम को साइबर क्राइम से होने वाले खतरों और उनसे होने वाले जोखिमों के बारे में नियमित रूप से शिक्षित करते रहना चाहिए, जिसके कारण वो आजकल होने वाले साइबर अटैक से भी बच पाएंगे और अपने परिवार को उससे सुरक्षित रख पाएंगे। हम इस सेशन को क्यों ले रहे हैं? इसका मेजर कारण, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि आप देखेंगे न्यूज़पेपर्स में भी, मैंने स्क्रीन पे भी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि आईओटी डिवाइसेस पे कितने ज़्यादा अटैक्स हुए हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो वास्तविक जीवन में अगर इनमें देखा जाए तो 2016 में एक बहुत ही बड़े रूप से मिराई बॉनेट अटैक हुआ था, जिसको हम एक बड़े पैमाने का डीडीओएस अटैक था। उसके अंदर आईओटी उपकरणों का उपयोग किया गया था। फिर अगर हम उदाहरण 2 की तरह देखें तो मोबाइल डिवाइसेस फिशिंग, ये भी एक आईओटी, मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू आईओटी डिवाइसेस पे अटैक किया गया था, जिसके अंदर बैंक एप्लीकेशंस के पासवर्ड्स कॉम्प्रोमाइज हो गए थे। तो ये बहुत ही बड़ा अटैक है। अगर इसके होने वाली अटैक को हम आज अच्छे से इससे उभर नहीं पाते हैं तो आने वाला समय हमारे और हमारे परिवार के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि जितना डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, आज फोन हमारी जिंदगी हो गया है। फोन में ही हमारा बैंक अकाउंट चलता है, फोन से ही हमारी दुनिया चलती है। अगर आप कोई शॉपिंग भी करने जा रहे हैं तो सब कुछ फोन में ही है। कोई भी आज पैसे कैरी करने के रूप में उसके पास क्या है? फोन है, यूपीआई पेमेंट है। तो कितना ज्यादा हम डिजिटलाइजेशन का यूज कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाह रही हूँ कि डिजिटलाइजेशन का आप इस्तेमाल कम करें, बट जहाँ जरूरत है वहीं करें और अपनी डिजिटलाइजेशन को मिनिमलिस्टिक एनवायरनमेंट में यूज करें। मिनिमलिस्टिक एनवायरनमेंट से मेरा तात्पर्य ये है कि अगर आपके मोबाइल डिवाइस में कोई एक ऐसी एप्लीकेशन है जो एक कार्य कर सकती है, तो उस तरह की सेम 4-5 एप्लीकेशंस आप सेम काम करने के लिए या सेम कार्य करने के लिए उसको डाउनलोड ना करें, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन जो होती है वो तरह तरह के आपसे एक्सेस मांगती है, आपकी लोकेशन का, आपकी कैमरा का, आपकी फोटो का, आपकी कॉन्टैक्ट्स का। तो हम ना चाहते हुए भी बैकग्राउंड में सारी परमिशंस दे रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम सतर्क रह के इस डिजिटल एनवायरनमेंट में, इस डिजिटल एरा में उसका सारी डिजिटल गैजेट्स का फ़ायदा उठाएं। अब अगर हम देखें कि आप इससे बच कैसे सकते हैं, अगर आपके साथ आईओटी डिवाइस अटैक हो भी गया है, तो अगर उन पहलुओं पे थोड़ा बिंदु डाला जाए तो सबसे पहला चीज़ है कि आप अपने आईओटी डिवाइस को नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। जिससे क्या होगा, उसके साथ जुड़े नेटवर्क में सारे डिवाइसेस अफेक्ट नहीं हो पाएंगे। पासवर्ड और अपने उससे रिलेटेड जो भी पासवर्ड है या जो भी आपके एप्लीकेशंस हैं, उनको आप उनके पासवर्ड बदल दें या उनको अपने मोबाइल से डिसेबल कर दें। अधिकृत गतिविधि की जांच करें और ये देखें कि यदि आवश्यक हो तो एक साइबर सुरक्षित विशेषज्ञ से संपर्क करें। तो आप सबसे पहले हमेशा सेल्फ इन्वेस्टिगेशन स्टेप पे जाएं। साइबर सुरक्षित विशेषज्ञ के पास जाने से पहले
सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए हम सबसे पहला कार्य क्या करते हैं कि हमें अपने नेटवर्क से उस डिवाइस को आइसोलेट कर देना है, रिमूव कर देना है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि IoT डिवाइसेस से मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट होती है। आप अपने घर का ही एग्जाम्पल लें, अगर आपका घर स्मार्ट होम है तो आप देखेंगे कि आप एक IoT डिवाइस से या एक एप्लीकेशन से अपने घर की बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं। लाइट भी देख रहे हैं, AC भी देख रहे हैं, इवन आप अपनी वॉशिंग मशीन भी देख रहे हैं, रेफ्रिजरेटर भी देख रहे हैं, स्मार्ट TV भी उसी से देख रहे हैं। तो अगर आपका IoT डिवाइस पे अटैक हुआ है या कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो उस नेटवर्क से जुड़े हुए सारे के सारे उपकरण अफेक्ट हो जाएंगे। आपको जैसे ही पता चला है तो आप अपने डिवाइसेस को उस नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। क्या पता समय रहते हुए आपको ज़्यादा हानि नहीं होगी। तो अगर हम इस निष्कर्ष की बात करें तो मोबाइल और IoT डिवाइसेस के उपकरणों की सुरक्षा के लिए सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप ये है कि आप हमेशा मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें और एन्क्रिप्शन डेटा का यूज़ करें। साइबर सुरक्षित तकनीक उपायों को अपनी जिंदगी में शामिल करें, अपनी डे टू डे लाइफ में शामिल करें और डेटा उल्लंघनों और हमलों का जो भी जोखिम हो रहा है, डेटा लीक की जो हम बात करते हैं, क्योंकि आजकल के टाइम में डेटा बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। डेटा इज एज प्रेशियस एज गोल्ड। सोने की तरह डेटा की वैल्यू प्रेशियसनेस है। तो अगर आपका डेटा उल्लंघन हो रहा है या उस डेटा लीक हो रहा है तो उसमें आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि मैं ऐसे कौन सी चीज़ों को अपनी लाइफ में अपनाऊं कि मेरा डेटा पब्लिक डोमेन में ज़्यादा ना हो। अब मैं अगर इससे थोड़ा सा उदाहरण दूं आपको, हम शॉपिंग करने जाते हैं, हमें अगर कोई बोलता है कि मैम आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए, ईमेल आईडी दीजिए, तो हम वो फिल कर देते हैं। वो ज़रूरी नहीं है। आपको क्या पता कि वो XYZ जिसने भी आपसे डेटा इन्फॉर्मेशन लिया है क्या वो डेटा लीक कर रहा है, क्या आपका डेटा सेल हो रहा है, आपको इसके बारे में नहीं पता होता है। तो जहाँ ज़रूरत है वहीं अपना डेटा, स्पेशली अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। हमेशा सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। अपनी डिवाइस सुरक्षा की सेटिंग को ऐसे नियमित रूप से चेंज करते रहिए। अब हमें IoT डिवाइसेस और मोबाइल डिवाइसेस की उपकरणों की सेफ्टी को डिस्कस करने के बाद में आपको ये बताना चाहती हूँ कि www.cybercrime.gov.in ये I4C का एक पोर्टल है जिसके अंदर आप फाइनेंशियल फ्रॉड की कंप्लेंट के अलावा सस्पेक्ट डेटा, आप स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पे एक सस्पेक्ट टैब है, उसके अंदर भी आप हमें रिपोर्ट कर सकते हैं। अब उसके अंदर आप क्या क्या रिपोर्ट कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि वेबसाइट URL, व्हाट्सएप नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडीज, SMS हेडर, सोशल मीडिया के URL। अगर कोई भी आपको ऐसी गतिविधि या ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे दिख रही है जो आपको ये लगती है कि हार्मफुल हो सकती है सोसाइटी के लिए, या ये डीप फेक वीडियो है, अंबानी के नाम पे स्टॉक मार्केटिंग ऐप चल रहे हैं बट वो अंबानी जी कभी नहीं कहेंगे, तो आप उन सब वीडियोस को अगर आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखते हैं रील्स के फॉर्म में या किसी भी एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में, आप उसका एविडेंस भी हमें सबमिट कर सकते हैं। तो हम क्या क्या सबमिट कर सकते हैं इस पोर्टल पे, क्या क्या रिपोर्ट कर सकते हैं, तो आप स्क्रीन पे देखेंगे URL। अगर आपको कोई भी फिशिंग URL दिखता है, अब URL आपके पास चाहे मेल के थ्रू आया हो चाहे आपको मैसेज के थ्रू आया हो, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है जिससे आपको फिशिंग कॉल्स आ रहे हैं या आपको कोई ऐसे कॉल्स आ रहे हैं जिसमें डिजिटल अरेस्ट की संभावना है, आप उसको भी रिपोर्ट कर सकते हैं। आपके टेलीग्राम हैंडल्स को भी कर सकते हैं। कोई ऐसा फ़ोन नंबर है जो आपको सस्पिशियस दिखता है, SMS हेडर है, वीडियोस है, सोशल मीडिया URLs हैं, ये सभी तरह की एक्टिविटीज़ जो हम रोज अपनी दिनचर्या में सोशल मीडिया पे देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उन सभी चीज़ों को अगर वो आपको सस्पिशियस लगती है तो हमारे सस्पेक्ट डेटा टैब में रिपोर्ट सस्पेक्ट रिपोजिटरी में रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पोर्टल पे एक रिसोर्सेज का प्लेटफॉर्म भी है। ये प्लेटफॉर्म पे मैं इसको क्यों हाईलाइट करना चाह रही हूँ, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखेंगे तो हम साइबर अवेयरनेस, डेली डाइजेस्ट टिप्स रोज
ऑल ओवर इंडिया देश में होने वाले साइबर क्राइम के बारे में एक डेली डाइजेस्ट रिलीज करते हैं, जो कि डेली बेसिस पे हमारे पोर्टल पे अपलोड होती है। उसको आप पढ़िए, उससे भी आप बहुत ही ज़्यादा सतर्क और जागरूक रह सकते हैं। आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से लेटेस्ट मॉडस ऑपरेंडी के थ्रू साइबर क्राइम हो रहे हैं और लोगों का कितना पैसा उससे जा रहा है। इसके अलावा हम साइबर सेफ्टी टिप्स, साइबर अवेयरनेस बुकलेट्स, ब्राउशर्स, सेशंस, ये सब भी अपलोड करते रहते हैं। और हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1930, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तो ये हमारे इस सेशन के बारे में था कि आप कैसे बच सकते हैं और आप किस तरीके से अपने आप को इन सब साइबर अपराध से होने वाली गतिविधियों से बचा सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे साइबर क्राइम पोर्टल पे क्या क्या रिपोर्ट कर सकते हैं और कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। अब हमारा एक सोशल मीडिया हैंडल है साइबर दोस्त। ये एक जागरूकता की पहल है। हम 9 सोशल मीडिया हैंडल्स, प्रमुख सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमारी उपस्थिति है। हम इस प्लेटफॉर्म पे रील्स और अलग अलग इनोवेटिव तरीके से लोगों को साइबर अवेयर होने के लिए कंटेंट या फिर सामग्री डालते रहते हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप साइबर दोस्त को फॉलो करें, जिससे क्या होगा कि आप जागरूक रहेंगे कि किस तरीके के साइबर अपराध हो रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देखेंगे तो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया है, इसमें आप देखेंगे लोन ऐप्स के बारे में। तो हमने ये बताया है कि ये फेक लोन ऐप्स अवेलेबल हैं, इनको डाउनलोड ना करें। अब आप अगर इस प्लेटफॉर्म पे हैं, आप जागरूक हैं, तो आपको पता होगा कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स फेक लोन ऐप प्लेटफॉर्म्स हैं। इसको डाउनलोड करने से मैं किसी ना किसी साइबर क्रिमिनल के ट्रैप में फंस जाऊंगा। तो इस तरीके से आप अपने आप को जागरूक और सतर्क रख सकते हैं। यही नहीं, हर महीने का पहला बुधवार हम साइबर जागरूकता दिवस के रूप में बनाते हैं। तो आप भी हमारे साथ मिलकर हर महीने के पहले बुधवार को साइबर जागरूक दिवस के रूप में बनाएं और उसके अंदर आप साइबर अवेयरनेस, साइबर सेफ्टी, साइबर हाइजीन से रिलेटेड चीजें अपने इकोसिस्टम के अंदर फैलाएं। हम अपने साइबर दोस्त पे साइबर समाचार भी रिलीज करते हैं। ये एक उसी तरीके का बुलेटिन है जो कि आप रोज नेशनल न्यूज चैनल्स पे देखते हैं। इसका मेन उद्देश्य यही है कि आप साइबर अवेयर रहें, सतर्क रहें कि किस तरीके के क्राइम हो रहे हैं, और टॉप 10 साइबर क्राइम्स हम इसके अंदर आपको दिखाते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो ये हमें क्विज भी डालते हैं, जिससे हम ये बताते हैं कि आप कैसे स्टे अलर्ट एंड सेफ फ्रॉम साइबर क्राइम्स। ऐसे हम थर्सडे थ्रिल्स डालते रहते हैं और आप अपने आंसर्स भी हमें सबमिट कर सकते हैं। सो क्विज के माध्यम से, रील्स के माध्यम से, साइबर समाचार के माध्यम से और अलग अलग तरीकों से, चाहे वो चिल्ड्रंस डे है, चाहे आप बच्चों की पाठशाला का है, हम कॉमिक कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग तरीके से अपने सोशल मीडिया हैंडल साइबर दोस्त पे अवेयरनेस फैलाते रहते हैं। तो आप इस तरीके से जागरूक रह सकते हैं और सतर्क रह सकते हैं। तो मैं आपसे इस सेशन में इतना ही बताना चाहूंगी और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप i4C का सोशल मीडिया हैंडल जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमें फॉलो करिए, जिससे आप खुद सतर्क रहेंगे, जागरूक रहेंगे, अपने आप को भी साइबर अपराध से बचाएंगे और अपने परिवार और अपनी सोसाइटी, इर्द गिर्द रहने वाले लोग को भी साइबर क्रिमिनल्स या साइबर क्राइम जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं उनसे बचा के रखेंगे। अंत में मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, साइबर सुरक्षित रहें, अपने आप को और अपने घर वालों को साइबर सुरक्षित रखें। धन्यवाद।